इसका पार्टीशन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो दिखाता हूँ फिर। सो हम लोग ना पार्टीशन का यूज क्यों किए थे उसका देखते हैं पहले। मतलब पहले प्रॉब्लम क्या आता था, सपोज मेरा एक टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करके, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है लाइक एक ऑर्डर की एंट्री है कि किस ऑर्डर को किस डेट को किस बंदे ने किस सिटी से कितने का ऑर्डर किया था, सिंपल सा। लाइक 1 जनवरी को जॉन डे ने न्यूयॉर्क से इतने ऑर्डर किया था, ओके। तो यहाँ पे देखोगे न्यूयॉर्क से यहाँ पे एंट्री है कि यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री है। तो अगर मुझे ये देखना है कि लाइक किस सिटी से कितने नंबर ऑफ एंट्री आया है, मान लो किस सिटी से कितने नंबर ऑफ एंट्री आया है, अगर मान लो ऐसा कुछ देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली बोलेंगे यहाँ पे कि सेलेक्ट काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, आपका डेटा लेके आता है कि लाइक बेस्ड ऑन कस्टमर सिटी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा काउंट कस्टमर सिटी फ्रॉम ऑर्डर्स। तो क्या करेगा, ये पूरा आपका काउंट लेके आया कि टोटल 25 काउंट है, टोटल 25 काउंट है। अब मैं अगर यहाँ पे डाल दूंगा कि नहीं मुझे सिटी वाइज काउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कस्टमर सिटी, ओके। और अभी देखो कैसा होता है पता है, अगर एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई नॉर्मल कॉलम यूज करोगे, ओके। अगर इसमें देखो कुछ भी नहीं है बट यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है काउंट करके, तो इसको अगर मैं बोलूँगा तो मुझे एरर देगा। क्यों, एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप नॉर्मल कॉलम को यूज नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ग्रुपिंग करना पड़ता है, ठीक है। मैं उसको ग्रुपिंग कर देता हूँ, तो मैं उसको बोलूँ ग्रुप बाय सिटी नेम। तो अब कैसा होगा, आपका डेटा ऐसे आएगा कि ठीक है बैली मोरिस 1 है, शॉर्लेट से 1 है, चिकागो 3 है, डेलस से 1 है। तो यहाँ पे देखो काउंट आ गया। तो चाहे आप काउंट इस पे लगाओ या आप लास्ट वाले कॉलम पे लगाओ, आपको काउंट की वैल्यू उतना मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑर्डर अमाउंट बोल देता हूँ, 1 मिनट, ऑर्डर अमाउंट। तो अभी देखो अभी भी आपको डेटा वही आएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ठीक है अगर मान लो चिकागो इंडिया से 2 है, ओके, डेनवर से 1 है, चिकागो 3 है, मुझे कितना टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है, तो मैं बोलूँगा सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट। अब क्या आएगा, इसका टोटल ऑर्डर अमाउंट आएगा, टोटल ऑर्डर अमाउंट आएगा। टोटल ऑर्डर अमाउंट भी आ गया यहाँ पे लास्ट में इसको निकाल दो टोटल ऑर्डर अमाउंट भी आ गया यहाँ पे। तो ये भी मिल गया। अब मुझे निकालना है, ठीक है, टोटल ऑर्डर अमाउंट ये है, तो इसमें से सबसे मिनिमम ऑर्डर कितने का हुआ है, तो आप यहाँ पे बोलोगे मिनिमम, फंक्शन चेंज करते जाओ आपको ये मिलते जाएगा। तो ये आपका मिल गया मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। तो आप ऐसे क्या कर रहे हो, आप ऐसे ग्रुप बाय फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन यूज करके आप डेटा निकाल रहे हो। बट सपोज इसी के साथ कस्टमर सिटी तो है, मुझे कस्टमर का नाम भी चाहिए, कस्टमर नेम ये भी चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है, आपको वापस से ग्रुप बाय में इसको डालना पड़ेगा, तो ये आपका रन नहीं करेगा, ये सपोर्ट ही नहीं करता। फिर क्या बोलता है यहाँ पे कि कस्टमर नेम इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लॉज। इट मीन्स इसको आप तो चाहे एग्रीगेट फंक्शन में डालो, इसको अदरवाइज इसको ग्रुप बाय में डालो। तो हम लोग को ये सब बार बार ना करना ना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक यूज करेंगे पार्टीशन बाय। तो पार्टीशन बाय में क्या होता है, तो ये जो ग्रुपिंग है ना, हम लोग ग्रुपिंग निकाल लेंगे, ये ग्रुपिंग ही हटा देंगे और इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट दिस। अभी देखो मैं सब कुछ निकाल ले रहा हूँ, आपको इसी को ना सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैं बोलूँगा कि सिलेक्ट सम ऑफ टोटल ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट जो भी कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल नेम क्या है आपका, ऑर्डर्स। अब देखो, अब खाली अगर मैं इतना ही रन करता हूँ, ध्यान दो, खाली मैं इतना ही रन करता हूँ तो मुझे क्या करेगा, टोटल सम दिखा देगा। तो जो टोटल ऑर्डर का अमाउंट है, टोटल मतलब इस पूरे का सम, वो इतना है, वो कितना है, ये आपका 3016 है। तो मैं बोलूँगा मुझे ना कस्टमर सिटी के हिसाब से चाहिए, तो मैं बोलूँगा ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर
सिटी, मतलब कस्टमर सिटी के हिसाब से टोटल करे। तो अभी जो देगा अभी भी वही देगा, बट आपको क्या किया यहाँ पे कस्टमर के सिटी के हिसाब से उसने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे सिटी डालो, यहाँ पे सिटी डालो, तो आपको देखो डेटा मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा? आपको उसी अमाउंट को उसने सिटी वाइज दिया कि ठीक है, चिकागो से आपका 356 है, यहाँ से आपका इतना है, दिल्ली से 130 है। इसमें ना आप चाहे अदर कॉलम भी प्रिंट कर सकते हो। अगर मुझे ऑर्डर अमाउंट भी प्रिंट करना है तो मैं ऑर्डर अमाउंट भी प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखो आपको कोई एरर ही नहीं देगा, वो सपोर्ट करेगा। ओके, तो एक काम करो, यहाँ पे इसको दे दो टोटल करके, सम करके। आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ मैं क्या आएगा। आप 2-3 रिकॉर्ड देखो, समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे एक मिनिमम निकाल लिया मैंने और यहाँ पे एक मैक्स निकाल लिया मैंने, ये मैक्स निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, समझना क्या कैसे आ रहा है। अब कस्टमर सिटी हो गया, कस्टमर ये हो गया, आप कस्टमर का नाम भी निकाल लो। तो इसमें देखो आप कैसा कर रहे हो पता है। अब यहाँ पे इसमें कुछ फंक्शन नहीं यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे फंक्शन यूज कर पा रहे हो विदाउट ग्रुप बाय यूज किए। ओके, अब देखो डेटा समझो कैसे आ रहा है। देखो एक ही रो में आपका रो एंड कॉलम दोनों डेटा मिलेगा। जैसे इसमें एक और ले लो काउंट करके, तब मैं आपको समझा पाऊंगा क्या है ये काउंट करके हो गया, ठीक है। तो अब कैसा होगा, ये जो डेटा आपका आएगा यहाँ पे, आपका नीचे का भी सेम ही है। तो यहाँ पे आपका ऐसे पूरा है, ठीक है। अब देखो ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा कैसा आया समझो आप। इसको मैं ले चलता हूँ पेंट के अंदर, तो आपको समझाता हूँ वहाँ पे कैसे आ रहा है। ओके, इसको कॉपी किया, पेंट ओपन करता हूँ। देखो अब कैसा हो रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क कितना रो है, तो मुझे यहाँ पे काउंट में बता दिया। भले ये अलग अलग आया है, बट आपका ये जो डेटा ऐसे था यहाँ पे, ये जो डेटा आपका ऐसे चार था 1 2 3 4, तो मुझे बताया कि इसके अंदर ना 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो सम आएगा, इसका सम कितना आएगा, इसका सम देखोगे, इसका सम आएगा आपका 110.90 प्लस 100.50, 120.90 प्लस 70.80। इसका कितना आया 402, कहीं मिस किया होगा, राउंड फिगर करके इसने क्या लाया 40310। तो देखो इसने इसका टोटल भी दिया आपको। ओके, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है 7080 यहाँ पे। ओके, आपको इसने ये भी दिया। मैक्सिमम कितना है 120.90, आपको देखो इसने ये भी दिया। मतलब आपको नेम वाइज भी डेटा मिल रहा है, सिटी वाइज भी मिल रहा है, प्लस आपको ओवरऑल डेटा भी निकाल पा रहे हो। ओके, तो ये सब देखो, मतलब रो का भी और कॉलम का दोनों डेटा एक ही साथ में देख पा रहे हो। तो ये सब फैसिलिटी आपको पार्टीशन बाई से ही मिलेगा। तो पार्टीशन बाई क्या प्रोवाइड करता है आपको, पार्टीशन बाई अब अगर इसको भी नहीं पास करोगे तो भी आपको डेटा वैसे ही देगा जो इसके पहले दिया था, ऐसे देगा कि टोटल कोई तो सिटी है, इसमें 1 रिकॉर्ड है, इसमें 3 रिकॉर्ड है। हाँ, अभी देखो इसी में अभी हम लोग एडवांस क्या करने वाले थे, ये जो डेटा है अभी तो हम लोग पार्टीशन बाय डाल के डेटा लेके आ गए। अभी मुझे ये भी जानना है, ठीक है, ये जो 3 रिकॉर्ड है, इस 3 रिकॉर्ड मुझे कोई नंबरिंग दिखाना है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फिर इंडिया 2 है, तो इसमें कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। ओके, न्यूयॉर्क यहाँ पे इधर 4 दिख रहा है, तो इसमें कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड है, उसको मुझे ऑर्डरिंग दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रो नंबर, ये वाला रो नंबर करके एक फंक्शन है, ऐसा रो नंबर। ये फंक्शन अगर प्रोवाइड करोगे पार्टीशन बाय के साथ, तो ये पार्टीशन बाय आपका क्या मतलब क्या देगा, आपको इस रिकॉर्ड को एक नंबरिंग दे देगा। अब देखो कैसे देगा, ध्यान देना, इसका कमांड कैसे रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे, जैसे मैंने काउंट सम में सब यूज किया हो ना, मैं यहाँ पे बोलूँगा चलो मैं बोलूँगा कि रो नंबर, ओके, रो नंबर दिस, इसमें से कॉलम नहीं आएगा, ठीक है, रो नंबर दिस डायरेक्टली ओवर जो अपना कमांड था वो डाल दो, लाइक पार्टीशन बाई कस्टमर सिटी
पार्टीशन बाई कस्टमर सिटी, बट जो डेटा आपका आएगा वो डेटा आपका ऑर्डर अमाउंट का डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट नंबर ऊपर और लोएस्ट नंबर नीचे। तो पार्टीशन बाई कस्टमर सिटी, देखो इसमें मैं काटर्स को डिवाइड कर रहा हूँ। पार्टीशन बाई कस्टमर सिटी, इसके अंदर ऑर्डर बाई ऑर्डर अमाउंट मतलब ये वाला कॉलम, ओके, ये कॉलम ऑर्डर अमाउंट डिसेंडिंग, ठीक है। इस कॉलम का नाम मैं दे दूंगा, इस कॉलम का आएगा नाम रो नंबर, ठीक है। इस कॉलम का नंबर नाम क्या आएगा आपका, रो नंबर। अब ध्यान देना, अब मैं इसको रन करता हूँ। इसके बाद जो डेटा आपका दिखाया था ऐसे आया था, जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कैसे आएगा ध्यान देना। अब देखो रो नंबर कैसे आया। अगर आपको ये 3 रिकॉर्ड दिख रहा है तब ये आपको अब बताएगा, समझना, कुछ डाउट आएगा तुरंत बोलना। यहाँ पे अब क्या बताएगा वो कि ठीक है आपका ये जो 3 रिकॉर्ड है, यहाँ पे इसको चिकागो ले लो, 1 2 3, ये 3 जो रिकॉर्ड है, ये 3 रिकॉर्ड में आपको देखो ये बता रहा है कि यहाँ पे हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये तीनों में। अगर जहाँ सिंगल सिंगल है, जैसे मान लो इसका रिकॉर्ड एक ही है, इसका रिकॉर्ड एक ही है, इसको 1 1 ही दिया, ओके। जहाँ 2 रिकॉर्ड है, अब इसको बता रहा है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। देखो इंडिया का रिकॉर्ड देखो, इंडिया का आपको देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे डेटा को अपने हिसाब से ऑर्डरिंग भी दिखा सकते हो। तो इतना फीचर आपको पार्टीशन बाय में मिलता है, ठीक है। तो पार्टीशन बाय सिंपली अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ नॉर्मल कॉलम को यूज करना है और उस केस में ग्रुप बाय नहीं यूज करना है, तब आप उसके केस में क्या यूज करोगे, पार्टीशन बाय। और उसी में अगर आपको नंबरिंग दिखाना है तो फिर उस केस में आप कैसे दिखाओगे, लाइक यहाँ पे रो नंबर पास कर दो, किस कॉलम के बेस पे चाहिए आपको, ठीक है। कुछ क्लियर है या इसमें डाउट है किसी को? क्लियर है। इसमें देखो मेन कैसा है, जब आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लाइक कैसे कैसे रिक्वायरमेंट आएगा उसके बेसिस पे आप ये सब कर पाओगे, ठीक है। चलो इसमें ना थोड़ा सा और एक दिखाता हूँ मैं। एक और होता है फंक्शन मतलब एक लॉजिक समझो उसको, कि मुझे ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बट समझना। हम लोग को क्या करना रहेगा, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो डेटा है आपका ना, इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे एक क्यूमुलेटिव टोटल निकालना है। सपोज क्यूमुलेटिव टोटल निकालना, तो उस क्यूमुलेटिव टोटल क्या होता है, अगर मान लो ये आपका 3 रिकॉर्ड कोई है, 3 रिकॉर्ड इधर है, ये 3 रिकॉर्ड है चिकागो में, तो उस केस में ये मैं जो सम दिखाया हूँ, ठीक है, जो सम दिखाया हूँ, तो पहले क्या होगा, पहले आपका इसका टोटल एक अलग रो में दिखाएगा, उसके बाद इसका टोटल अलग रो में दिखाएगा, उसके बाद ये जो लास्ट है, लास्ट का टोटल लास्ट में एक ही बचेगा, इसका अलग दिखाएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब कैसा समझना यहाँ पे हर 2 का रिकॉर्ड पकड़ेगा, ये इसका अलग टोटल दिखाएगा, इसका अलग टोटल दिखाएगा, अगर और रहेगा तो और दिखाएगा। अगर एग्जांपल ले लो, अगर मैं 4 वाले में जाता हूँ, 4 वाले का रिकॉर्ड लेता हूँ, न्यूयॉर्क वाले में 4 था ना, ये वाला, तो क्यूमुलेटिव टोटल क्या होता है, देखो ये सब ना आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर ही है कि सामने वाला रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा तभी आप उस पर लॉजिक लगा पाओगे, ओके। तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट की बेस पे बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो ये 4 रिकॉर्ड है, अगर 4 रिकॉर्ड में मैं क्यूमुलेटिव टोटल निकालूंगा, 4 रिकॉर्ड न्यूयॉर्क का यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो क्यूमुलेटिव टोटल मतलब कैसे होगा पता है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 है इसका एक टोटल बनेगा, अलग आएगा, इसका एक टोटल बनेगा, ये अलग आएगा, इसका एक टोटल बनेगा, ये अलग आएगा, जो लास्ट रहेगा उसका खुद का टोटल बन जाएगा, तो वो अलग दिखेगा ऐसे। तो वो ऐसे डेटा लाने के लिए आप कैसे लॉजिक बनाओगे, कैसे कोड करोगे, ठीक है। तो वैसा मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो क्या करेंगे इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आपका सम यहाँ पे है, इसी में हम लोग निकालेंगे इसका क्यूमुलेटिव टोटल। इसका थोड़ा लॉजिकल है, समझना थोड़ा। अभी लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक अगेन सम ऑफ, ध्यान देना इसमें भी मैं सम ऑफ यूज करूँगा,
सम ऑफ, यहाँ पे आपका आएगा सम ऑफ किसका है, जो भी आपका ऑर्डर अमाउंट है, ऑर्डर अमाउंट ओवर, यहाँ पे आएगा आपका पार्टीशन बाई कस्टमर सिटी। हमको डेटा वैसे ही चाहिए इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कस्टमर सिटी। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर आपका लॉजिक चेंज होगा। इसके अंदर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पार्टीशन बाई ऑर्डर बाई मारा था ना, इसके अंदर मैं लॉजिक चेंज कर रहा हूँ। तो ये आपका पहले पार्टीशन बाई हुआ, अब मैं इसको बोलूँगा ऑर्डर बाई ऑर्डर अमाउंट डिसेंडिंग केस में आएगा। ओके, नाउ अब जो रो लिखूंगा ये आपको लॉजिक लेके आएगा, रोज बिटवीन करेंट का स्पेलिंग करेंट रो एंड वन फॉलोइंग्स। तो इसका सिंटेक्स ही ऐसा है, ये जो सिंटेक्स में लिखा हूँ यहाँ पे, इसका सिंटेक्स का काम ही वही है कि इसको वो ये करके दिखाएगा। तो यहाँ पे इसको रन करो, पहले आपका आंसर आता है कि नहीं, सिंटेक्स एरर ना हो। यहाँ पे एरर क्या है, इनवैलिड कॉलम नेम ऑर्डर अमाउंट स्पेलिंग लिस्टिंग यहाँ पे है। ठीक है, इसको रन करते हैं। इनवैलिड कॉलम में कस्टमर सिटी कहाँ मिस किया, कस्टमर सिटी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया वापिस से। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे लॉजिक देखो, आपको वापस मैं लेके चलता हूँ, सेम स्क्रीनशॉट लेकर समझ में आएगा। न्यू बार का ही लेते हैं। तो देखो इस केस में जो डेटा आपका आया यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस वाला ये जो डायग्राम है इसके माइंड में लेके चलना। तो इस केस में जो आपका रिकॉर्ड आएगा न्यू बार का, एक मिनट, हाँ, न्यूयॉर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, देखो हाँ, अभी यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इस दोनों को ऐड किया है, इस दोनों का ऐड करके जो रिकॉर्ड आया है आपका ए वाला है। ठीक है, इस दोनों को जो ऐड किया है, इस दोनों को, इसका रिकॉर्ड आपका कहाँ गया कर्सर, हाँ, इसका जो रिकॉर्ड है ये आपका ए वाला है, इधर वाला सेकंड नंबर। इस दोनों को जो ऐड किया है यहाँ पे, इसका रिकॉर्ड आपका ए वाला है, लास्ट में नहीं बचता है तो 780 का लास्ट में देखो 780 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे काम करते हो, 120.90 110.90 इसका आता है, 238 180 110 90 150 आपका 21140 है, 7 और 70 का 171 आता है, 780 का 80 आता है। मतलब ये इसको ऐसे डेटा को बोलते हैं क्यूमुलेटिव टोटल। तो ऐसे रिकॉर्ड लाने के लिए ये सिंटेक्स होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंटेक्स है, ये थोड़ा सा एडवांस है बट थोड़ा ध्यान दो समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका मेन काम है, एक करेंट रो को लेके नेक्स्ट को फॉलो करके सम करके दिखाता है। ये सम क्या करता है, ऑर्डर बाई कस्टमर सिटी से पूरा सम ऑर्डर अमाउंट को सम मारेगा। बट अगर मैंने ये लाइन डाल दिया तो वो रो इसको फॉलो करेगा, करेंट रो को फॉलो करके नेक्स्ट वन को फॉलोइंग करेगा और उसके बेस पे आपको डेटा देगा यहाँ पे, समझे। तो इसके बेसिस पे आप इसका क्यूमुलेटिव टोटल निकाल सकते हो। ठीक है, समझे। इसमें इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी कुछ अगर डाउट रहता है तो इसमें आप क्वेरी कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा, कोई इशू नहीं। क्लियर है ये, यस नो बोलो तो आगे थोड़ा चलो, आपको थोड़ा और डीप में दिखा दूँ थोड़ा सा कुछ और। अरे ऐसा टोटल नहीं चाहिए होता हमें, सॉरी ऐसा टोटल हमें चाहिए क्यों होता है जो आपने लास्ट में टोटल बताया हमें। देखो जनरली कैसा होता है पता है, अगर मान लो एक ना, एक मिनट थोड़ा अनम्यूट कर लो, रहता हूँ मैं। एक एग्जांपल देखोगे तो एक डेटा दूसरे डेटा को फॉलो करके टोटल अमाउंट निकाल रहा है खाली यहाँ पे। मतलब ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, क्यों चाहिए होता तो मेन सिंपल होगा कि अभी सामने वाला रिक्वायरमेंट कैसा है। बट यहाँ पे अगर जनरली देखने जाओगे तो अगर एक ऑर्डर प्लेस हुआ, सेकंड ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके बीच में आपको टोटल अमाउंट कितना आया, तो ऐसे डेटा को निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हो फिर, समझे।
राइट। बाकी इसका तो अगर जनरल देखने जाओगे लॉजिकली तो इतना ज़रूरत है नहीं, बट उस केस में अगर देखो यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ उस केस में देखो, तो यहाँ पे इस केस में आपका देखो इसने क्या किया, 1 को लेके यहाँ पे 1 किलो को इसने इतने को फॉलो किया है, राइट। पहले 1 को फॉलो किया, 2 को फॉलो किया। तो रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आप ये निकाल सकते हो लाइक किसको कितने डेटा को फॉलो करके टोटल दिखाना है। अभी मैंने यहाँ पे 1 दिया था क्योंकि आपको ईजी पड़े, तो समझ में आए। समझे रिक्वायरमेंट मतलब अगर मेरे पास एक ही सिटी से 10 ऑर्डर प्लेस हुआ है मान लो, ओके, तो एक दूसरे का ऑर्डर बीच में कितने के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, कितना टोटल आ रहा है, वो कैसे निकालोगे। तो ये एग्जाम्पल यूज करके आप निकाल सकते हो ऐसी बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर देखने जाओगे तो जो डेटा आपको मिला है यहाँ पे 1 पे रन करो एक बार, ये डेटा जो यहाँ पे मिला है, तो जहाँ पे आपका सिंगल रिकॉर्ड है तो इसका टोटल देखो वही आ रहा है। जहाँ पे आपका डिफरेंस हुआ है वो डिफरेंस में ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ है, सेकंड ऑर्डर प्लेस हुआ है, इसके बीच का जो टोटल अमाउंट है आपका ये आएगा। समझे। अगर नॉर्मल सम यूज करते तो क्या करता है, वो इतने को ऐड करके दिखा देगा। बट अगर आप इसको फॉलो करके यूज करोगे लाइक रो बिटवीन करंट रो को फॉलो करके देखोगे, ये क्या करेगा, हर ऑर्डर को नेक्स्ट ऑर्डर से ऐड करके उसका अमाउंट दिखाएगा। ओके,